पाठ 5 अतीत के पत्र। इसके लेखक है विनोबा और गांधी जी। ये पाठ में हमने विनोबा जी और महात्मा गांधी का परिचय देखा और पहले प्यारे में हमने देखा कि विनोबा जी ने परम पूज्य बापू जी को पत्र लिखा है। उस पत्र का कारण क्या था? विनोबा जी भावे का अस्वस्थ के कारण वो क्या हुए थे, अस्वस्थ यानी बीमारी के कारण वो बापूजी के आश्रम से बाहर गए थे और वो वाई में आकर बैठे थे। तो देखो उन्होंने बोला कि जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। यानी जब विनोबा जी 10 साल के थे तभी उन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य यानी संसार न करने का, शादी न करने का उन्होंने व्रत लिया था। और उन्होंने क्या किया था कि देश सेवा करने का व्रत लिया था। यानी उन्होंने ठान लिया था कि मैं संसार नहीं करूँगा, मैं देश सेवा करूँगा। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। यानी सेकेंडरी में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक़ लगा। भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, वो अध्ययन करने का उसका उनको शौक़ लगा, यानी उनका उसको हॉबी लगी। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। यानी उनके पिताजी ने उसको बोल दिया कि तू दूसरी भाषा का भी अध्ययन कर ले। तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था। विनोबा जी कह रहे कि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज ली तो भी भगवत गीता पर जो उनका प्रेम था, जो प्यार था, वो कम नहीं हुआ। और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। खुद ब खुद यानी स्वयं सेल्फ स्टडी करने के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। उन्होंने बोला कि मैं जब आपकी आज्ञा लेकर वाई के आश्रम में आया तब मेरे हाथ में वेदांत का अभ्यास करने का, स्टडी करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उन्होंने बता दिया कि वाई में जो नारायण शास्त्री विद्वान है वो क्या करते हैं? विद्यार्थियों को वेदांत और दूसरा शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। वो एक अच्छे टीचर है। उनके पास से उन्होंने अध्ययन करने के लिए शुरुआत की। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। उन्होंने बोला कि वेदांत शास्त्र, उपनिषदें, भागवत ऐसे बहुत सारे शास्त्र संस्कृत में हैं। वो पढ़ने का उनको लोभ हुआ, यानी उनको वो इच्छा हुई। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। उन्होंने बोला कि इसी लोभ के कारण, इसी इच्छा के कारण कि मुझे वेदांत शास्त्र आना चाहिए, उपनिषदें आनी चाहिए, ये सब आने के वजह से, इच्छा के वजह से मैं वाई में ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। विनोबा जी भावे ने बापूजी को लिख लिया कि ये समय जितने समय में वाई में रहा उतने समय में मैंने क्या क्या किया वो आपको लिख कर मैं भेज रहा हूँ, ऐसा विनोबा जी कह रहे हैं। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा
वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। उन्होंने लिख दिया है कि नीचे मैंने लिख दिया है कि मेरी इच्छा और मेरा कार्य, मैं आश्रम से बाहर रहने के बाद क्या था वो उन्होंने बताया है। देखो, स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू कर दिया। यानी हेल्थ अच्छी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा सुधारना चाहिए, इसीलिए विनोबा जी ने 10-12 मील घूमना शुरू कर दिया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। मैंने पहले चक्की नहीं थी, मिल नहीं थी, तब वो क्या करते थे, पत्थर का जो एक बर्तन रहता है उसको आटा पीसते हैं, उसको पहले ज़माने में आटा पीसते थे, वहाँ पर वो उन्होंने क्या किया, अनाज पीसना चालू कर दिया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है, इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। उन्होंने बोला कि आज मैंने कितने सूर्य नमस्कार किए, 300, और घूमना, ये मेरा डेली का व्यायाम है और इसके वजह से मेरा स्वास्थ्य, मेरी तबीयत ठीक हो गई। आहार के विषय में देखा। अभी उन्होंने अपने डेली रूटीन के बारे में लिखा कि वो 10-12 मील क्या करते थे, घूम कर आते थे, बाद में अनाज पीसते थे और 300 सूर्य नमस्कार करते थे। उनका डेली का रूटीन हो गया। उठने के बाद आहार यानी उनके खाने के बारे में उन्होंने लिखा है। पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। यानी 6 महीने तक उन्होंने नमक खाया, बाद में उसको छोड़ दिया। हमें तो हर बार हर सब्जी में 3 टाइम क्या लगता है, नमक लगता है। मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और अजन्म नमक और मसाला न खाने का व्रत लिया। देखो, उन्होंने मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए। हमें तो हर एक प्रकार का मसाला पसंद रहता है। और अजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। अजन्म यानी कभी भी मरते दम तक उन्होंने नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। उन्होंने ठान लिया कि ये मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। यानी उन्होंने बाद में दूध शुरू किया और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि दूध बिना बराबर नहीं चलता, नहीं एक ही दूध पीकर कुछ नहीं हो सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। तो उन्होंने छोड़ के आगे दूध भी छोड़ना पड़ेगा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसको छोड़ दूँगा। 1 महीने केले, दूध और नींबू पर बिताया। 1 महीना उन्होंने खाली केला, दूध और नींबू ही खाया। इससे ताकत कम हुई। यानी उनको ऐसा पता चला कि इसके वजह से ताकत कम हुई। देखो, अभी उनका वो आहार के विषय में होगा। पहले पैरे में हमने देखा कि उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसा व्यायाम किया, बाद में उन्होंने उनका आहार कैसा लिया और बाद में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया। ये कार्य हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।